नमस्ते, मेरा नाम है अर्पित और उदयपुर में आरजे अर्पित के नाम से आप मुझे जानते हैं। रेडियो एफएम तड़का पर हर दिन हमारी मुलाकात होती है। सुबह 10 से 11, 1 से 2, 4 से 5 और 8 से 9 उदयपुर लोकल शो लेकर आता हूँ। वहीं पर ज्ञान मंच के माध्यम से आज मुझे मौका मिला है आपके साथ अपनी जर्नी और इसके बारे में बात करने का। इसके अलावा रेडियो को लेकर बहुत वहम भी है लोगों के मन में, तो सोचा कि इसी बहाने इसी मंच के माध्यम से आपसे वो दूर कर दूँ और पहुँचाऊँ कि क्या क्या होता है रेडियो में। इसके अलावा एक सवाल अक्सर जो पूछा जाता है कि एंकरिंग, रेडियो, न्यूज़ एंकरिंग, इन सब में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंकरिंग आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहा होता है कोई एंकर, जब वो तैयारी करके जाता है, हाथ में एक अच्छा खासा कागज लेकर जाता है, उस पर हर चीज़ लिखी होती है कि वो क्या बोलने वाला है, किस समय पर क्या बोलने वाला है, वो सारी चीज़ें रहती है। उसके अलावा वहाँ पर डिपेंड करता है क्योंकि लाखों में या हज़ारों में ऑडियंस सामने होती है। तो जब आपके सामने ऑडियंस होती है तो आपके बॉडी के हाव भाव वो भी बहुत मैटर करते हैं। पर वहीं अगर बात की जाए रेडियो की, तो रेडियो में थोड़ा सा बदलाव ये होता है कि आप तैयारी करते हैं, आपको ये पता होता है कि आपको क्या बोलना है, पर दिक्कत आती है कि आप एक्सप्रेशन, क्योंकि वहाँ पर कोई होता नहीं है, आप अकेले जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके साथ में ये समस्या रहती है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ उतनी बोल रहा हूँ। तो रेडियो में इन चीज़ों को लेके साइड में रखा जाता है। सीधी सी बात ये रहती है कि आप जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ में वो सारे एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई आरजे परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो उसमें उसकी आवाज़ में और उसकी बात में इतनी ताकत होती है कि वो हंसा भी देता है, रुला भी देता है और उसकी बात वो आप तक पहुंचा भी देता है। और इसके अलावा तीसरा जो फर्क होता है न्यूज़ एंकरिंग का, उसमें भी एंकर वर्ड आने की वजह से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि ये भी तो एंकर ही है, काम तो इसका भी बोलना ही है। तो इन तीनों चीज़ों में फ़र्क नहीं होता है। पर न्यूज़ एंकरिंग का एक ये फ़र्क होता है कि जब भी कोई न्यूज़ एंकर आपके सामने परफॉर्म करे और जब भी वो बोलने के लिए आएगा, तो हमेशा उसके पास सामने उसकी पूरी न्यूज़ वर्ड टू वर्ड लिखी होगी। वो एक भी वर्ड अपनी मर्जी से नहीं बोलने वाला है। अगर वहाँ पे वो एक वर्ड या कोई न्यूज़ ऐसी आई है जिससे, मान लीजिए कोई न्यूज़ आई है कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, तो एक भी वर्ड, यहाँ तक कि मैं, तू, आप, जो भी आप उसमें सुन रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड होगी। उसके लिए, उसको लिखने के लिए एडिटर होते हैं जो पहले एक एक वर्ड न्यूज़ का सेलेक्ट करके रखते हैं और वो डिसाइड करके रखते हैं। और एंकर का काम बस यही होता है कि आपके सामने जब कैमरे के सामने वो लोग आते हैं तो वो उसको अच्छे से बस परफॉर्म करे और आप तक वो सारी न्यूज़ पहुंचाए। तो उनका काम रहता है एक्सप्रेशन का, ना कि कंटेंट का। कंटेंट का काम सब लोग एडिटर करते हैं। वहीं रेडियो जॉकी की बात करें, आरजेस की बात करें, तो उनके साथ ये होता है कि कंटेंट भी वो डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि आप जो बोलते हो तो क्या कुछ भी बोल देते हो क्या? नहीं, रेडियो में भी अलग चीज़ होती है। रेडियो में फ़र्क ये होता है कि जब भी आप तक कोई चीज़ आने वाली है तो हर एक मीडियम का एक अपना काम करने का तरीका होता है। अब रेडियो भी एक प्रेस का माध्यम है, तो सबको लगता है कि ये भी तो खबर ही देगा, पर ऐसा नहीं होता। रेडियो का काम ये होता है कि हमेशा अपनी ऑडियंस, अपने लिसनर्स जो भी है, उनको एंटरटेन करे और साथ में इन्फॉर्मेशन दे। तो आपने सुना होगा कि टीवी एंटरटेन करती है, एंटरटेनमेंट का साधन है, रेडियो इन्फोटेनमेंट का साधन है। हमेशा इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट आप तक पहुँचाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कोई आरजेस बात करते हैं ना, तो एकदम बहुत सीरियस होके कि सुनिए, ध्यान है, चैन से सुना है तो जाग जाइए, ये टाइप की लाइंस आप रेडियो पे कभी नहीं सुनेंगे। ना सुनने का रीज़न बड़ा आसान है, क्योंकि उनका काम ये होता है कि अपने लिसनर्स तक वो बात पहुंचाए जो उनके शहर में हो रही है, या फिर वो ज़रूरी चीज़ जो उन तक पहुंचनी चाहिए, बस यही काम होता है। इसके अलावा वो हमेशा चाहते हैं कि अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो आरजेस का काम होता है, तो फिर वो न्यूज़ निकालने के लिए अलग अलग जगह से डिसाइड करते हैं कि कोई हटके न्यूज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो किसी को पता नहीं है शहर में, या फिर शहर छोड़ो पूरे देश में ऐसी चीज़ हुई है कि बिहार में या फिर राजस्थान के बाहर कोई भी स्टेट की हम लोग बात करें, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को पता चले कि यार ये एक नई चीज़ हुई है, ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब बहुत सारी न्यूज़ आती है। जैसे एक आई थी थोड़े टाइम पहले कि बिहार में एक बंदे ने ट्रेन की बोगी जो होती है वही चोरी कर ली। मतलब एक बार लोगों को लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि पटरी से उठा कर लेकर कैसे गया होगा। तो ऐसी एक न्यूज़ को फिर आरजेस का काम होता है कि उसको ट्रीट करके, उसको पूरा डिज़ाइन करके, उसको अच्छे से समझा के, अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी, अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन, अपने शो का नाम बोलते हुए, उसको बताते हुए, और उसके बाद अपने टेक और पंचेस। तो रेडियो का जो आरजेस आपके सामने आता है तो वो हमेशा अपनी तैयारी करके आता है। लोगों को लगता है कि क्या है, माइक के सामने हेडफोन कान में लगाए और बस शुरू हो गया, बस बोलना ही तो है और बोल के निकल जाएगा। क्या है, उसको नाम पता है, उसके स्टेशन पता है, उसको फ्रिक्वेंसी पता है, सब कुछ पता है। तो ये बोलेगा, आएगा, एक खबर अखबार में से पढ़ेगा और पढ़ के निकल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा वहम है। और कई सारे लोगों के मन में तो यही होता है कि एंकर हो, चाहे आरजेस हो, चाहे न्यूज़ एंकर हो या कोई कमेंटेटर हो, उनको मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि कोई भी पैदा का होता है इंसान तो बोलना सीख जाता है और ज़िंदगी भर बोलता रहता है। पर मैं हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब ये चार लोग अलग होते हैं ना, इन चारों नामों को अलग अलग दिया गया है, तो इसका मतलब हर एक की एक अहमियत है, हर एक का एक अलग काम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो। और दूसरी जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को मन में ये लगता है कि यार ये चारों का काम तो बोलना है, पर आप ये मानिए कि उन चार के अलावा भी तो दुनिया में लोग हैं और वो भी बात कर रहे हैं, पर इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? बस ये फ़र्क ही उनकी डेजिग्नेशन डिसाइड करता है।
आई होप अब आपके मन में जो सवाल था कि एंकर, न्यूज़ एंकर, आरजे, तो इसके अलावा स्पोर्ट्स कमेंटेटर, ये सारे जो लोग होते हैं वो एक नहीं होते हैं। इनके बीच में माइनर सा भी फ़र्क होता है, पर डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस इन चारों लोगों को अलग अलग बनाता है। थैंक यू सो मच।